नमस्कार, मैं कौशिक पाल कैपवेब के चैनल की तरफ से एक दूसरा लेक्चर 1.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया और नेक्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को लेकर आया हूं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाह रहा हूं कि मैंने पिछले लेक्चर में ही कहा था कि चूंकि ये कोविड-19 का एक सीवियर एक सिचुएशन है और इससे हम सभी जूझ रहे हैं। एकमात्र अभी उपाय एक है कि आप और हम सावधानी को बरतें और इसीलिए फिलहाल मैं फिर से मास्क का यूज कर रहा हूं और आप भी जब कभी जरूरत हो मास्क का ही यूज करें। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या क्या डील किया उसको थोड़ा सा रीलोकेट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ चार्ज, साथ साथ में चार्ज के अराउंड में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे डील किए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कंसेप्ट आया और हम लोगों ने ये बताया कि हम लोग किस किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं और साथ साथ में चार्ज का फर्दर कंसेप्ट को हम लोग डील किए। साथ में कंडक्टर्स और इंसुलेटर को कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के टर्म में हम लोग डिफाइन किया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा और रेजिस्टिविटी कम वो कंडक्टर्स है और जिसकी जस्ट इसके अपोजिट जिसकी कंडक्टिविटी कम और रेजिस्टिविटी ज्यादा उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इससे पहले हम लोगों ने चार्ज के बारे में एक कंसेप्ट को, हालांकि हम लोग वो बहुत पहले से जानते थे, लेकिन उसको डिस्कस किया था कि लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, तो ये कंसेप्ट हम लोग जानते हैं। अब नया कंसेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला कंसेप्ट है एडिटिव ऑफ चार्ज। किसी भी सब्सटेंस में, सपोज करिए कोई भी सब्सटेंस में अगर कोई सब्सटेंस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक आपके पूरे बॉडी में हो तो उस चार्ज को हम लोग जो भी चार्जेस हैं हम उसको ऐड कर सकते हैं। सिंपल ये फॉर्मेट है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। किस तरह से मैं कर रहा हूं कि सपोज करिए कि इस चार्ज में 3 चार्ज है, Q1, Q2, Q3। तो ये तीनों चार्ज हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसका एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट इज इक्वल टू Q टोटल। इसका मतलब है कोई भी सब्सटेंस में चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हम उस चार्ज को एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी इसको डील कर रहा है। सपोज करिए कि यहां पर 4 कूलम है, ये -2 कूलम है और 3 कूलम है। तो इसका एल्जेब्रिक सम आपका Q टोटल आपका डिफाइन होगा क्या, 4 प्लस -2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 कूलम। ये सिंपल एक चीज है कि इसको आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए कि ऐसा क्यों है कि 4 है। आप कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज है तो 4 -2 प्लस 3 ऐसा क्यों हो गया। एक्चुअली किसी भी सब्सटेंस या किसी भी पार्टिकल में चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम चार्ज कैन डिस्ट्रीब्यूटेड among the substance, या फिर हो सकता है कि चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है कहीं पे 4 कहीं पे 2 प्लस माइनस ये हो सकता है। तो इस सारी चीज को हम लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी को हम लोग लिख के आ सकते हैं। तो देख सकते हैं
इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो ये एक पहला डेफिनेशन हुआ, इसको पहला को हम लोग इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। दूसरे को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, दूसरा आपका प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत पहले से ही जानते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक उसी तरह से चार्ज भी कंजर्व्ड रहता है। इसका मतलब है किसी भी बॉडी में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी ऑब्जेक्ट में हम उसके चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कि कोई भी पार्टिकल हो, सब्सटेंस हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, तो अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम में हो तो उसका चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। या तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, चार्ज कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हालांकि ये स्टेटमेंट हर जगह वैलिड नहीं है। अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में इस स्टेटमेंट को वैलिड नहीं कहा गया है। रीजन ये है कि स्पेस में, अगर आप फ्री स्पेस में अगर बात करें तो चार्ज का क्रिएशन होता है, लेकिन साथ साथ में वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक दूसरा अपोजिट नेचर का चार्ज भी क्रिएट होता है। तो ये एक बात है। हालांकि जो चार्ज क्रिएट नहीं होता है ऐसा हर जगह वैलिड नहीं होता। फिलहाल हम लोग जहां पर आते हैं कि चार्ज इज नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज शुड बी कंजर्व्ड। सपोज करिए कि किसी बॉडी पार्टिकल में +3 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है और ये +5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं क्या है, द टोटल चार्ज विल बी 3 + 5, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस दैट इज द 3 + 5 दैट इज द 8 माइक्रोकूलम। एक टर्म आया है कि आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम को हम लोग पहले पढ़े हुए, तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? तो आइसोलेटेड सिस्टम है कि ना तो उसमें चार्ज उसमें इंटर करवा सकते हैं या एनर्जी इंटर नहीं करवा सकते हैं, ना ही हम चार्ज को बाहर या एनर्जी को बाहर नहीं कर सकते। दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। तो सपोज दिस वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ if temperature is increased, what will happen? The electrons are changed into the free electrons. तो सपोज करिए ये 3 कूलम माइक्रोकूलम अब आपका यहां पर +2 माइक्रोकूलम में चेंज हो गया है। टोटल हम लोगों ने अभी तक निकाला क्या? Q total is equal to 3 + 5 that is the 8 माइक्रोकूलम। Now, temperature is increased, electrons are converted into the free electrons, so number of electrons now at this position it is decreased, and here is the +2 microcoulomb charge. Suppose this is the case. So, charge is conserved, so it means at this position it will be increased and that will be converted into the +6 microcoulomb. So the total charge should remain constant. This is the conservation of the energy. This is the deal of the conservation of the energy. So now statement can be written in this way. So statement is in this way: the total charge or net charge remains constant for an isolated system. Isolated system को हमने बताया कि isolated system क्या है, जिसका जहां से ना तो हम चार्ज या एनर्जी ना तो हम एक जगह से दूसरे जगह बाहर नहीं भेज सकते हैं, अगर सिस्टम उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। हालांकि क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाद में आएंगे उसको और डील करेंगे जहां पर हम लोग सेमीकंडक्टर वगैरह को आगे क्लासों में जब पढ़ेंगे।
थर्ड आपके आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है इसका? चार्ज, हम लोग जानते हैं चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन की आपकी चार्ज होती है कितनी? सॉरी, -1.6 into 10 to the power -19 coulombs is smallest unit of that charge. ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन की आपकी, ठीक उसी तरह से प्रोटॉन को कितनी होती है? +1.6, ओनली द this one is changed. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज को आप जो क्रिएट करते हैं, जैसे चार्ज का क्रिएट तो नहीं कर सकते हैं, चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। सो चार्ज जो ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन क्वांटाइज्ड वे में, या तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि डिस्क्रीट वे में। डिस्क्रीट, ये टर्म होता है डिस्क्रीट, मतलब मोटे मोटे तौर पे हम लोग जान सकते हैं दिस इज द इंटीजर वैल्यू। यानी चार्ज जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक सर्टेन रूल के तरह से होगा, दैट विल बी द Q इज इक्वल टू NE, वेयर Q is the total charge, N is the integer value, and E is the charge of electron. So ये रूल के तरह से Q is equal to NE, इस कंसेप्ट के आधार पर Q is equal to NE, इस आधार पर हम लोग का चेंज होगा। मतलब क्या है कि जब भी चार्ज आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो ये इंटीजर वैल्यू के साथ, जैसे मैं और इसको आसान तरीके से समझा रहा हूं कि सपोज करिए कि आप 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या ले सकते हैं या दे सकते हैं, तो एक इंटीजर वैल्यू, ऐसा नहीं हो सकता 5.22 इलेक्ट्रॉन्स, पॉसिबल नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंटीजर वैल्यू में होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट, यानी इसका मतलब यह है कि आप किसी भी तरह से, कोई भी किसी भी तरह से आप, इसका मतलब यह है कि हम लोग टोटल चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इंटीजर वैल्यू होगा, डिस्क्रीट वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के ऊपर। दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसके स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं कि ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस आर ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज E इज नोन एज ए क्वांटाइजेशन। मतलब इसका साफ साफ तौर में है कि जो भी चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल 2, 4, 6, 10, 8, 9, 7 लाइक इस तरह से होगा। सो Q इज इक्वल टू NE। ओके, अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं इस न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन 1 कूलम चार्ज। बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन कंसेप्चुअल है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है 1 कूलम चार्ज। द फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन फॉर्मूला, दैट इज द Q इज इक्वल टू NE। दिस फॉर्मूला इज नोन टू ऑल। नाउ द वैल्यू ऑफ Q is equal to 1 coulomb, N number of electrons should be found, and E is nothing but the 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So we have to find out N, what is the value of N? So that will be the 1 coulomb divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And the value that will be the 6.25 into 10 to the power 18. That number
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला. नाउ वी आर मूविंग इनटू द सेकेंड सम. एनसीईआरटी का बहुत ही एक अच्छा सम दिया हुआ है, इस चीज को हम लोग डील करते हैं कैसे हुआ. सो दिस वन इज द second problem that is related to the quantization of charge. Here it is written as if 10 to the power 9 electrons move out of another body every second. What is the meaning of that one? That means that 10 to the power 9 electrons are moving to the another body, and what will be the, and in every second. Okay, so from formula, as we know that Q is equal to N into E. So what will happen? Number of electrons, that is the 10 to the power 9. The charge of electron, that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this is the total charge. Now this charge is appeared in 1 second, that is appeared in per second in 1 second. So the question is how much time is required to get total charge of 1 coulomb. So we can write here, since Q charge, this Q charge is transferred in 1 second. So 1 coulomb charge is transferred in 1 by Q. So it will be, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा कुछ, द टाइम विल बी दैट इज द 1 by Q 1.6 into 10 to the power minus 10, isn't it? So this value is equal to 6.25 into 10 to the power 9 second. If we want to convert it, then it will be around 198 years. So it is very clear, that means 1 coulomb charge is transferred in duration of the 198 years. So this is the solution of the second problem. Now we are moving to the third problem, and it should be very clear of the concept of the quantization of the charge. Now we are moving into the third problem. Okay, now we are moving into the third problem. Is it possible to transfer the following charges? It is written. The first one is 0.64 and second one is 10 to the power minus 18 and 10 to the power minus 20. So we are considering first from formula, that is Q is equal to NE. So here the Q is written as 0.64 into 10 to the power minus 18, and N, it should be calculated, the number of electrons we should have to calculate, and 1.6 into 10 to the power minus 19, this is the charge of electron. Okay, so N is equal to 0.64 into 10 to the power minus 18 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. So it will be, that will be the 4 electrons. So this 4 electrons, that is the integer value. So it is possible to transfer the such type of the charges to another body, or we can take such type of the charges. Okay, next we are moving into the second problem, that is the 3B. Is it possible to transfer the charge 0.64 into 10 to the power minus 20? Now we can check it.
as we know that the charge that should be formulated as a n into E, where n is the number of electrons and E is the charge of the electron. Now put the values. Now here that is the 0.64 into 10 to the power minus 20 coulomb, and we have to find out the number of electrons actually. So number of electrons and the electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19. Now we have to find out, that will be 0.64 into 10 to the power minus 20, okay, and now 1.6 into 10 to the power minus 19. Is it clear? So what will be the value? I think or it will be okay, so the value is equal to 4 into 10 to the power minus 20 and 10 to the power minus 18. So it will be 10 to the power minus 2. That is the electron. It means 0.04 electrons. Is it possible? Because as we know that we have to find out, we know that the electrons should be, number of electrons should be come into the in the form of the integer. So definitely this one is not an integer, 0.04. So it means this charge cannot be transferred from one body to another body. इसका मतलब यह है कि आप कोई भी चार्ज, धड़ल्ले से कोई भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा चेक करके, क्या वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर के रूप में आ रहा है। इफ यस, देन इट इज ओके, that means the charge can be transferred from one body to another body. Okay. जो मैंने एडिटिव ऑफ चार्जेस मैंने कहा था, उसमें एक बात और ऐड करना चाह रहा हूं कि उस सब्सटेंस में जो अलजेब्रिक सम करते थे, तो आप कह सकते थे कि अगर कोई प्लस चार्ज यहां पर है, कोई माइनस चार्ज यहां पर है, कोई माइनस चार्ज इधर की ओर जा रहा है, इस तरह यहां पर है, लोकेटेड है, तो आप यहां पर अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, लेकिन वो किस डायरेक्शन में 90 डिग्री में है, 40 डिग्री में है, 30 डिग्री में, ये तो आप नहीं बता रहे। हो सकता है उसका रिजल्टेंट कुछ अलग हो। तो ये आपको सिर्फ बता दें कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन होता नहीं है। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर, सो उसकी इसलिए उसका हम लोग करते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पूछा गया था इस तरह से, तो आप यहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, यहां पर इसका आंसर इस तरह से दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और वहां पर हम लोग बताएंगे कि ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, किस किस तरीके से हम लोग ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कर सकते हैं।